साथियों आदाब। न्यूज़ एंड लाइफ के खास शो खास मुलाकात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दिल्ली में तेजी से फैल रहे आई फ्लू की। जी हाँ, एक ऐसी बीमारी जिसने बहुत सारे लोगों को बहुत जल्द अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली के ज़्यादातर लोग इस वबा से, इस बीमारी से परेशान हैं। क्या आखिर इसकी क्या वजह है, क्या करें, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाया जा सकता है, और अगर किसी को हो जाए तो क्या करें। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमें संत परमानंद हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं सीनियर आई सर्जन जनाब पंकज जैन साहब। आपका आज के शो खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, एक वबा फैल गई है दिल्ली के अंदर, बहुत तेजी से लोग इसका शिकार हो रहे हैं। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, आप सीनियर सर्जन हैं, कि आखिर इसकी वजह क्या है दिल्ली के अंदर जो तेजी से फैल रहा है। देखिए, जिस तरह से हमारे सीज़न चेंज होते हैं, स्प्रिंग सीज़न में वायरल बीमारियां बहुत कॉमन हैं। इसी तरह से आँख का इन्फेक्शन भी इनिशियली ये वायरल इन्फेक्शन है, और जब इसके साथ सुपर इम्पोज इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उनकी वजह से आँख में डिस्चार्ज बहुत आता है, कीचड़ बहुत आता है, लोगों की आँख सुबह चुपक जाती है। और वही वजह है, पेशेंट्स लोग जब अपने हाथ अपनी आँखों पे लगाते हैं और वो हाथ अननोइंगली दूसरी जगह घरों में इधर उधर टच करते हैं, जो घर के दूसरे मेंबर्स भी वहीं हाथ टच करके अननोइंगली अपना फेस टच कर लेते हैं, दूसरे लोगों को हो जाती है। कुछ कॉमन चीज़ें हैं, टॉवल्स वगैरह यूज़ करते हैं, वही टॉवल्स घर के दूसरे मेंबर यूज़ कर लेते हैं, सोप यूज़ करते हैं, पिलो है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शंस एक से दूसरे लोगों को हो जाता है। एक बहुत बड़ी गलत भावना है हमारे यहाँ कि इन्फेक्शन ये देखने से हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग सब काले चश्मे लगा के घूमते हैं। वो एक मिथ है, इस तरह से नहीं होता। यदि इन्फेक्शन देखने से होता है तो सबसे पहले हम लोगों को होगा, डॉक्टर को हो सकता है, क्योंकि हम लोग सुबह से शाम तक इतने पेशेंट्स देखते हैं। तो यानी ये पूरी तरीके से एक मिथ है जो लोग काला चश्मा लगाते हैं। जी हाँ। बच्चों से भी कहते हैं कि अगर किसी को ऐसा हो जाए तो मत देखिएगा उसकी तरफ, तुम्हारी भी आंखें जो हैं वो दुखने आ जाएंगी। खाली फ़ायदा उससे ये होता है, काला चश्मा लगाने से हम अपने आँखों पे हाथ नहीं लगाते हैं, और क्लीन करते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि एवरी टाइम टिश्यू पेपर यूज़ करें, जिससे कि आँखों को क्लीन करके उसको हम कूड़े में फेंक दें। लोग आमतौर पे रुमाल वगैरह इस्तेमाल करते हैं और उसको साफ करके वो अपने पॉकेट में रख लेते हैं। इस तरह से वो इन्फेक्शन को संभाल के रखते हैं और वो फैलता जाता है, उसको फैलाते हैं लोगों को। सर, मौसम तो वैसे चेंज होते रहे हैं दिल्ली में भी जी, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद आप ज़्यादा मुझे बता सकें कि काफ़ी लंबे समय के बाद ये बीमारी दोबारा इतनी तेज़ी से आई है। इसका क्या रीज़न रहा है? इसका कोई ख़ास रीज़न नहीं है, इट इज़ मेनली चेंज ऑफ सीज़न में ही होता है ये। और गर्मियों में, स्प्रिंग सीज़न में जाता है, स्प्रिंग सीज़न में, बरसात के मौसम में ये ज़्यादा देखने को आया गया है। कौन लोग सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं? बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, बूढ़े या जवान? जिस तरह से मैंने बताया कि ये एक दूसरे के टच करने से ज़्यादा फैलता है, इस तरह से किसी बच्चे को जो स्कूल में जा रहा है उसको होता है, वही बुक्स वो दूसरे बच्चों को दे रहा है, दूसरे बच्चे भी इधर उधर हाथ लगा रहे हैं, आपस में खेलते कूदते हैं, टच करते हैं, छोटे बच्चे हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे को देखने से नहीं होती, टच करने से ही ज़्यादा होती है। आपने स्कूल्स की बात कही, एक सीनियर आई सर्जन होने के नाते क्या मशवरा है स्कूल्स के लिए आपका कि जो टीचर्स हैं, जो पूरा एक मैनेजमेंट है, वो किस चीज़ का ध्यान रखे आजकल के इस समय में? सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है, यदि किसी बच्चे को इस तरह का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको 3-4 दिन की कम से कम छुट्टी देके घर भेज दिया जाए, जिससे कि उसका बच्चों से आपस में मिलना जुलना नहीं हो, जिससे कि वो फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम बचने की भी बात करते हैं, वो कौन सी ऐसी तदाबीर हैं या ऐसे कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनके ज़रिए हम इससे बच सकते हैं फिलहाल? देखिए, ऐसा बचने की कोई दवाई तो नहीं है, पर यही है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है, बार बार हाथ नहीं टच करना है। हाथ टच करने के बाद एवरी टाइम या तो आप सैनिटाइज़र यूज़ करें, या सबसे सिंपल तरीका है साबुन से हाथ धो लें, जिससे कि आपका इन्फेक्शन आपके फेस पे
आपके चेहरे पे नहीं लगे और ज़्यादा फैलने का उसमें चांसेस कम हो जाते हैं। क्या ज़्यादा मुंह धोने से, अगर हम सुबह से शाम तक कई बार मुंह धो लेते जी। हैं, तो इस बीमारी के खतरे को कम कर सकते हैं? नहीं, मुंह धोने से या प्रिकॉशनरी आँख में दवा डालने से कुछ नहीं होता है। क्लीनलीनेस ही ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। और जब इन्फेक्शन वगैरह हो ही जाता है तब हमें इसमें एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालनी पड़ती हैं, जिससे कि जो सुपर इन्फेक्शन है वो कम हो जाए। कुछ ऐसी दवाई कॉमन जो अगर किसी को भी हो जाए तो उस समय वो इमीडिएट डॉक्टर को दिखाने से पहले वो ले सके ताकि उसको कुछ रिलीफ मिल जाए? सिंपल सी एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हैं, जो भी अवेलेबल हैं। सिंपल दवाइयाँ हैं, क्लोरोमाइसिन की आई ड्रॉप्स हैं, मॉक्सीफ्लोक्सासिन की आई ड्रॉप्स हैं, टोब्रामाइसिन की आई ड्रॉप्स हैं, जो कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं, जो फ्रीली अवेलेबल हैं, वो आप आँख में डाल सकते हैं दिन में 3-4 बार। दिन में 3-4 बार जी हाँ, उसको जी हाँ। प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब बात सीवियर की आ जाती है कहीं कहीं, तो क्या ये बीमारी कहीं कुछ एक खतरनाक रूप भी इख्तियार कर जाती है? जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शुरू में तो जब हल्के इन्फेक्शंस होते हैं वो दवाइयों से, एंटीबायोटिक और इनसे ठीक हो जाते हैं। पर जब हम देखते हैं कि इसमें आपकी पुतली भी इन्वॉल्व हो जाती है, पुतली काली पोर्शन के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट डोम होता है जिसे कॉर्निया बोलते हैं। जी। जब उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो हमें दूसरी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो बेहतर यही होता है, यदि 2-3 दिन में नहीं ठीक होता है तो आपको प्रॉपर आई सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए और वही इसका ठीक ढंग से इलाज कर पाएंगे। अपने 4 लोगों से पूछ के या केमिस्ट से पूछ के जो इलाज करते हैं वो तो जितनी उनको नॉलेज है उसके हिसाब से दवाई बताएंगे। प्रॉपर तो आई सर्जन को ही कंसल्ट करना चाहिए, वही बता पाएगा इसका सही इलाज क्या है। अभी हॉस्पिटल में क्या आपको पिछले कुछ दिनों से क्या देखने को मिल रहा है? क्या मरीजों की तादाद बढ़ रही है या कुछ अब इस मर्ज के ऊपर काबू पा लिया गया है? नहीं, अभी तो ये बढ़ रही है। प्रतिदिन करीब 40 से 50 पेशेंट्स को ये बीमारी है जिनको हम लोग देख रहे हैं। तो अभी तो ये फैल रही है थोड़ी सी, और उम्मीद रखते हैं 2-4-5 दिन में जिस तरह से जब दवाइयाँ लोग इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा अवेयरनेस आएगी तो ये फैलने की बीमारी कम हो जाएगी। अवेयरनेस के लिए ही ये पेशकश है हमारी कि जी हम हाँ, चाह रहे थे कि ये आपके साथ बैठकर कुछ ऐसी गुफ्तगू हो जिससे लोग देखने वाले, जी हाँ। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो फ़ायदा हासिल कर सकें। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि अभी जो है ये तेज़ी से फैल रही जी। है, कुछ शुरुआती इसके सिम्टम्स पता लग सकते हैं कि सर कैसे अंदाज़ा करें कि हाँ हमारी आँख कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का शिकार हो गई है? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरू में पेशेंट्स को आंखों में थोड़ी सी खुजली होती है और कभी कभी दाने दाने से चुभते हैं, और वो जब उसको खूब रब करते हैं तो आंख में फिर ग्रेजुअली सेकंड स्टेज में रेडनेस, वाटरिंग, कीचड़ आना शुरू हो जाता है। और जब और सीवियर हो जाती है बीमारी तो खून के लाल लाल धब्बे भी आंख में आ जाते हैं, जो धीरे धीरे फिर जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है तब आम जनता से राय यही है कि उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जी हाँ। एक मिथ है या सच है, लोगों का ये कहना है दिल्ली में कि ये फ्लड के बाद यानी बाढ़ के बाद की जो स्थिति थी उसके बाद ऐसा होता है, ये नहीं, उसका असर है? इसका बाढ़ से कोई मतलब नहीं है। ये सीज़न चेंज ऑफ सीज़न की वजह से है और स्प्रिंग सीज़न की वजह से, बरसात की वजह से है। बरसात की वजह जी हाँ, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जिस तरह से वायरल फीवर्स होते हैं, लोगों को सर्दी जुकाम होता है, तो उसी तरह से ये वायरल इन्फेक्शन है। और उसमें जब इन्फेक्शन साथ में हो जाता है, सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तब उसमें कीचड़ आना शुरू हो जाता है आँख में। शुरू में खारिश और लाली ही रहती है आँख में। बुजुर्गों के लिए क्या आप मशवरा देंगे, क्योंकि क्या बुजुर्ग जो हैं आसानी से रिकवर कर पा रहे हैं इसके अंदर? जी हाँ, सभी लोग रिकवर कर जाते हैं, 4 से 5 दिन में सब लोग रिकवर। आपने न्यूज़ एंड लाइव के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज देना चाहें? बस यही है, 1-2 दिन तक तो दवाई डाल सकते हैं आप, और फिर भी यदि नहीं फ़र्क पड़ता है तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप प्रॉपर तरीके से आई सर्जन को ही कंसल्ट करें, वही ठीक तरह से बता पाएंगे कौन सी दवा आपको सूट करती है। ज़रूरी नहीं है कि एक दवाई एक पेशेंट को सूट करती है वो दूसरे को भी सूट करेगी। सबकी आँख अलग अलग है, सबकी बीमारी अलग अलग तरह की है। बहुत शुक्रिया। याद रखना है। थैंक यू।
थैंक यू सो मच।